अभी अपना की चर्चा चल रही थी ये, तो इसमें अपन बात कर रहे थे द्वितीय अधिकार के अंदर। हम्म। तो ये चर्चा चल रही थी कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या है। तो अपन ने बात करी कि ये पुरुषार्थ का मतलब है, पुरुष का मतलब चिदात्मा है, चिदात्मा से पुरुषार्थ हम्म। का मतलब निकला। पुरुषार्थ का मतलब है, पुरुष का मतलब था चिदात्मा, तो उसका सिद्ध उपाय बता रहे हैं। तो उस आत्मा को कैसे आप सिद्ध कर पाओ। तो ये बात ये होती है कि इसमें बात ये चल रही है लक्षण की, गुण की। लक्षण किसको बोलते हैं, गुण किसको बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि लक्षण उसके अभाव में वो चीज, कई चीज आपने मिक्स कर दी, उसमें किसी चीज को अलग करनी है, उसको बोलता है, वो जो चीज होती है उसको उसका लक्षण बोलते हैं। तो जो चैतन्य बना है जीव का, वो उसका जीव का लक्षण है, चैतन्य। और बाकी जो चीजें दिखती है, चाहे ज्ञाना उपयोग है, चाहे हम्म। दर्शना उपयोग है, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा है, ये सब चीजें जो है ये लक्षण नहीं, ये गुण है। इस तरीके से बात लक्षण अपने। खाली चैतन्य है। लक्षण सिर्फ लक्षण चैतन्य। खाली चैतन्य। लक्षण चैतन्य। लक्षण का मतलब चैतन्य का अनुसरण करने वाले, चैतन्य का चैतन्य जो है ना, ये लक्षण है। और उपयोग क्या हम्म। है, चैतन्य का अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो अपन उपयोग भी कई बार लेते हैं काम में, हम्म। लेकिन मेन चैतन्य है। और बाकी जो चीज दिखती है, अपन ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं, ये सब कहते हैं कि वो देखते हैं जानते हैं, तो ये सब गुण है। अब गुण और पर्याय दो चीजें होती है। तो तत्वार्थ सूत्र में भी ये बात आई है कि गुण तो जो होती है वो तो फिक्स रहती है कि इतने गुण उसमें हमेशा रहेंगे, गुण शाश्वत होते हैं, द्रव के गुण शाश्वत होते हैं। और पर्याय जो होती है वो क्षय क्षण क्षय होती है। दोनों चीजें रहती है द्रव्य में। तो जो जो गुण है वो तो परमानेंट है, वो गुण कभी जाएगा नहीं। जैसे आपका चैतन्य गुण है, तो आप मर भी जाओगे तब भी आपका चैतन्य गुण नहीं जाएगा, आत्मा कहीं और पहुंच जाएगी, वहां पे वो चाहे वो मुक्त भी हो जाएगी आत्मा, तब भी चैतन्य गुण रहेगा उसमें। मान लीजिए आप कर्मों से हम्म। भी अपन बंधे हुए हैं, तो शरीर से बंधे हुए हैं, तो शरीर से बंधे हुए हैं तो अपने पास ये अपन को पर्याय मिल रही है, तो अपनी पर्याय बदलती रहेगी। कभी अपन मनुष्य पर्याय में जाएंगे, कभी त्रियंच पर्याय में, कभी देव पर्याय में, और कभी अपना भाग्य अच्छा रहा तो अपन सिद्ध भगवान भी बन जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें बदलती रहेगी, लेकिन जो अपना गुण है वो चैतन्य गुण नहीं शाश्वत रहेगा, जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा, वो चिरकाल स्थायी रहेगा। तो ऐसे कहते हैं, गुण इसको बोलते हैं। तो फिर तत्वा सूत्र में कहते हैं गुण त्रयवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। तो द्रव्य क्या है, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसको द्रव्य कहते हैं। इसीलिए तो द्रव्य से गुण और पर्याय को अपृथकपन्ना सिद्ध होता है। जहां द्रव्य है वहां गुण और पर्याय तो होगा ही होगा, अपृथकपन्ना हो गया हो। जहां पे द्रव्य होगा वहां गुण और पर्याय तो होगी होगा। इसलिए तत्वा सूत्र में गुण पर्यायवत द्रव्य। अब उसके बाद कहते हैं, इसके आगे की चर्चा चल रही है। यदि जीव द्रव्य है तो सत्व कैसा हो। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए समुदय व्यय द्रव्यम समाहित, नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद कहलाती है, पूर्ण पर्याय का त्याग व्यय कहलाता है, और दोनों पर्याय में सत होना ध्रुव्य कहलाता है। तो ये तीनों चीजें जिसमें होती है वो सत्य है। तो सत्य में क्या क्या चीजें होगी, तीन चीजें होगी कि पहले आपके हमेशा पर्याय नई नई बनती रहेगी तो उत्पाद होता रहेगा, और पुरानी पर्याय जाती रहेगी तो व्यय होता रहेगा। और वो जो दोनों पर्यायों में जो जो चीज कॉमन है, सत्य है, वो इकट्ठा एक ही रहेगा, वो चीज बदलेगा नहीं। दोनों पर्यायों में सत्य होना जो हो वो ध्रुव्य है, कभी नहीं बदला जाएगा, उसको ध्रुव्य ध्रुव बोलते क्या? हैं। ध्रुव्य मतलब वो ध्रुव। टिका रहे। हम्म। जैसे समझ लीजिए आम है, तो अब वो चीज कहते हैं कि आम के अंदर आम पना कभी जाता नहीं है उसका, वो पहले वो जो उसका जो चीज है, जो फ्रूट है, वो फ्रूट हो सकता है कि उसका पर्याय बदल जाए, पर्याय बदलती रहेगी, वो भी बदलता रहेगा, लेकिन जो चीज है वो नहीं बदलती। तो जैसे कोई, जो अगर पुद्गल है तो पुद्गल ही रहेगा, और चैतन्य है तो चैतन्य ही रहेगा। ऐसे नहीं चैतन्य पुद्गल बन जाए, पुद्गल चैतन्य बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। वो एक हम्म। चीज परमानेंट रहती है, तो परमानेंट रहने वाले को ध्रुव्य बोलेंगे। तो दोनों पर्यायों में सत का होना ध्रुव्य कहलाता है। इनसे जो सहित है, जो उत्पाद वह ध्रुव्य से युक्त है, वो द्रव्य कहलाता है।
तो जैसे तत्वा सूत्र में कहा उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, यानी उत्पाद आदि कथनचित भिन्न है और भिन्न लक्षण वाले होते हैं। जैसे दही और घी गोरस के अपेक्षा भिन्न अलग अलग चीजें हैं, किंतु दूध का व्यय होता है तब दही का उत्पाद होता है, तो घृत का पर्याय का उत्पाद होता है। दूध जब खत्म होता है तभी तो दही बनता है। आप सोचो दूध भी रह जाए दही भी रह जाए तो दूध खत्म होगा और दही का उत्पाद होगा। और जब घृत का पर्याय जब घृत घी बनेगा तो दही 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 का व्यय हो जाएगा। इन सभी स्थिति में दूध रूपी द्रव्य सभी में एक साथ अनुवर्तन सदैव दूध तो हमेशा रहे ना, दूध तो नहीं गायब हो गया। तो दूध से दही बन गया, दही से घी बन गया, लेकिन दूध जो है वो तो द्रव्य हो गया, वो टिका हुआ है। और ये जो वो सब दही में बन है। वो सब में है। तो दूध रूपी द्रव्य जो है वो दूध रूपी द्रव्य सभी में ही है, वो द्रव्य होगा। बाकी जो पर्याय है वो उत्पाद व्यय हो रही है। पहले तो दूध का व्यय हो गया तो दही बन गया, फिर फिर बाद में दही का व्यय हो गया फिर घी बन गया। लेकिन जो दूध का दूध पना है उसका, वो वाला दूध नहीं बात कर रहे हैं अपन, दूध पने की बात कर रहे हैं। वो हमेशा एक जैसा, हम्म दूध पना जो है वो गायब नहीं, दूध तो गायब हो गया पर दूध पना गायब नहीं। जैसे सोना है तो हम्म। सोने के कंगन बना दिए, हीरे आपने हार बना दिया, वो बना दिया, तो ये अपन नए नए पर्याय में बदल रहे हैं, पर सोना तो नहीं गायब हो गया उसमें। सोना पना तो उसमें है सोना ही तो है। वही रहा, सोना सोना तो द्रव्य हो गया। है, हाँ ये चीज सोना तो द्रव्य हो गया। सोना द्रव्य हो, और बाकी चीजें पर्याय होगी, उसके पर्याय कहलाते हैं। इसी तरह से जीव का होता है, जीव पहले बच्चा था तो बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से हुआ, तो अपने पर्याय बदलते रहेंगे। तो अपनी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जो आपका जीव है वो तो वही की वही रहेगी, वो द्रव्य बना रहेगा। तो ये उत्पाद वय द्रव्य जो है ये द्रव्य के लक्षण है। ये द्रव्य की सतपना है, सतपना, सत बोलता है। कभी इस अपेक्षा से कथनचित वो जो वो भिन्न है। इस प्रकार एक दूसरे की अपेक्षा उत्पाद आदि का स्वरूप जानना चाहिए। जैसा कि कहा है कि जिसकी दूध लेने का व्रत है कि आज मैं दूध नहीं ही लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा है। जैसे किसी ने दूध लेने का व्रत ले लिया, वो कहे मैं आज दूध ही लूंगा, वह दही नहीं खाता। जिसके दही लेने का व्रत है वो दूध नहीं पीता। अब जिसका गोरस न लेने का व्रत है वो दूध और दही दोनों नहीं खाता। अच्छा। जैसे किसी ने व्रत लिया कि मैं गोरस नहीं लूंगा, तो गोरस में वो दोनों चीजें आ जाएगी, दूध भी आ जाएगा दही भी आ जाएगा। तो फिर गोरस घी जो भी है आ वो जाएगा। है, हाँ घी फिर भी आ घी भी जाएगा, आ जाएगा। घी भी आ जाएगा, गोरस में सब चीज आ जाएगी। जब हाँ। गोरस की बात करेंगे तो ऐसे तीनों दूध में कॉमन दूध है। का त्याग करने से दही खा सकते हैं। दूध का दही खाने से दही खा सकता है, दही का खाने वाला दूध, हाँ। लेकिन जो हाँ। गोरस छोड़ देता है वो तो गोरस का त्याग करने से तीनों छोड़ना पड़ेगा। तीनों छोड़ना। इससे मालूम होता है कि वस्तु का तत्व त्रयात्मक है, तत् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त। तो तीनों चीजें चलती है, वस्तु के स्वभाव है। वस्तु का जो तत्व होता है वो त्रियात्मक होता है। उत्पाद आदि वस्तु के स्वाभाविक धर्म है। परार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु जिस क्षण में उत्पन्न होती है उसी क्षण में विनाश को प्राप्त होता है। अगर परार्थिक न्याय बोले तो जब जैसे वो चीज जन्म होती है उसी टाइम में विनाश को प्राप्त हो जाती है। और दैवार्थिक न्याय की अपेक्षा अगर अपन द्रव्य को मेन माने जो, तो फिर उसी उस दोनों के न्याय अलग अलग। परार्थिक न्याय में तो वस्तु की पर्याय बदलती रहती है, हर क्षण उत्पन्न होती है, हर क्षण नष्ट होती जाती है। लेकिन दैवार्थिक न्याय की अपेक्षा उसी क्षण वस्तु का सत्व अस्तित्व मौजूद के रूप में भी रहती है, तो वो वहीं रहता, सत्व रहता है उसका, गोरस हमेशा बना रहता है। इससे यह सिद्ध होगा कि वस्तु प्रत्येक क्षण नवीन ही है, हर क्षण नवीन हो रही है। इस कारण से सिद्धों के प्रत्येक क्षण अपूर्व ही सुख होता है। तो सिद्धों में भी ये चीज बनी रहती है, उसको अपूर्व सुख होता रहता है। क्योंकि स्वादवाद मुद्रा मुहर में अंकित जिनेन्द्र भगवान का शासन नवीनतम ही है, इसलिए अनादि काल से निरंतर पवन की तरह प्रवाहवान होकर भी यह जैन शासन अत्यंत निर्मलता का अपूर्व प्रवाह है। तो वो ये प्रवाह चलता रहेगा, हर बार नई नई चीजें आती रहेगी और निर्मल से बनी रहेगी। पाद वय ध्रुव आत्मक शक्ति सभी द्रव्यों के स्वभाव से ही रहती, सभी द्रव्यों में स्वभाव में रहती। ये तीनों चीजें हर द्रव्य में मिलेगी। जितने भी द्रव्य होते हैं ना उन सब में उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा, द्रव्य होगा, ये नियम है। अपने साथ प्रॉब्लम क्या है कि अपन कोई चीज ले लेते हैं, अब वो जो नष्ट होने लगते हैं तो अपन घबरा जाते हैं। पर नष्ट तो होना स्वभाव है उसका। कोई भी आदमी कोई भी वस्तु लेगा, चाहे कोई भी ले लो, चाहे मकान बना लो, चाहे गाड़ी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, वो नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो नष्ट होना उसका स्वभाव है, पर्याय बदलेगी। इस लोक में ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो लोक की रचना रक्षा या विनाश करते। अब इन्होंने नाम रख दिया कि ब्रह्मा कुछ उत्पाद करने वाले हो गए, विष्णु
जो चलाने वाले हो गए, और महेश जो नष्ट करने वाले हो गए। तो ऐसी कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई लोक की रचना करने वाले, विनाश करने वाले कोई नहीं है। ये वही चीज है, उत्पाद वय द्रव्य अपन बोल रहे हैं, इन्हीं के नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो चलते हैं ना ये नाम। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोक में सभी द्रव्यों में उत्पाद वय आदि स्वभाव से ही रहते हैं, स्वभाव में ही होते हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो दुनिया को चला रहा हो, दुनिया की रक्षा कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है दुनिया में। ये तो वस्तु का स्वभाव है, सभी में होगा ये। यहाँ ऐसा मानना चाहिए कि उत्पाद शक्ति ही निश्चय से ब्रह्म शक्ति है, व्यय शक्ति ही निश्चय से महेश का परिच्छेदक है, और ध्रुव शक्ति ही भावी विष्णु है। तो तीनों के नाम ऐसे रखे। अपन जो हर वस्तु के अंदर जो ब्रह्म शक्ति है, जो निश्चय से, वो उसका उत्पाद शक्ति है, वही ब्रह्म शक्ति। अगर उत्पाद होने की शक्ति है, इसका मतलब वो ब्रह्म शक्ति है। उत्पाद तो होता रहता है, और प्रतिक्षण होता रहेगा, नई चीज बनती रहेगी, पुरानी चीज जाती रहेगी। पुरानी चीज को जाने को अपन महेश बोल देते हैं, आने को अपन ब्रह्म बोल देते हैं, और जो टिका रहता है उसको विष्णु बोल देते हैं, ध्रुव को। इस प्रकार हो शुद्ध गया हो निश्चय गया। न्याय की अपेक्षा जीव का स्वरूप कहा गया है। इस तरीके से जीव का स्वरूप हो गया पूरा। अब 10 नंबर का, ये 9 नंबर वाली गाथा हो गई, अब 10 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अरे परिणमानो नित्यं ज्ञान ज्ञानविवर्तेरनादिसन्तया परिणीमानां स्वेषां स भवति कर्ता कर्ता च करता च भोक्ता। भोक्ता च। अब ये कह रहे हैं, पुरु अर्थात उत्तम चैतन्य गुणों में जो सेते का स्वामी होकर प्रवृत्ति करते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। जो चैतन्य गुणों के स्वामी की प्रवृत्ति करते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। अर्थात जो दर्शन और ज्ञान रूप चेतना के स्वामी है, उन्हें पुरुष कहते हैं। आत्मा का ये लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। ये 3 तरह के दोष होते हैं, इनसे रहित है ये लक्षण। ये लक्षण पक्का है, इसमें कोई दोष नहीं है, आत्मा का ये लक्षण। अब ये तीनों चीजों का मतलब क्या होता है? अव्याप्ति किसको बोलते हैं? जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, एक देश में पाया जाता है, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे पशु का लक्षण सिंह, तो पशु का लक्षण सिंह, हर हर पशु में सिंह वही जरूरी नहीं है, किसी एक में सिंह पाया जाता है। जैसे गाय में सिंह हो जाता है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं, जैसे कुत्ता है, उसके सिंह नहीं होते, तो क्या पशु नहीं है? क्या पशु तो है ही, एक देश में पाया गया, तो उसको बोलते हैं अव्याप्ति। फिर है अतिव्याप्ति, जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है, उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। तो जैसे अपन ने कह दिया कि गाय का लक्षण सिंह, तो ये सिंह तो और में भी होता है, गाय में भी होता है, तो बाकी जीव में भी होते हैं। हिरण में भी सिंह होता है, तो हिरण तो गाय नहीं बन गई ना, तो गाय का लक्षण सिंह नहीं बोल सकते। ये क्या, अतिव्याप्ति हो गया। तो लक्ष्य में भी होता है, अलक्ष्य दोनों। जो लक्षण अपन खूब सारे पशु का अगर अगर मान लीजिए बाड़ा है, उसको अपन को आइडेंटिफाई करने की गाय कौन सी है और हिरण कौन सा है, तो आपने कहते हैं गाय का लक्षण सिंह है, तो सिंह वाले जितने भी इस पशु को लिया वो सब गाय है, तो उसमें तो वो हिरण को भी उठा लाएगा। इसका मतलब अलक्ष्य में पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। फिर आता है असंभव दोष, जो लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से लक्ष्य में नहीं पाया जाता है, उसे असंभव दोष कहते हैं। ठीक है, वो उसमें उसमें पाया ही नहीं जाता, असंभव है, उसमें मिलता ही नहीं है। अब जैसे आत्मा को चैतन्य शून्य मानना, या गधे के सिंह मानना, तो अब गधे में कभी सिंह होता ही नहीं है, तो असंभव दोष है। आपने सोचा गधे के सिंह होते हैं, या कभी नहीं होते? और आत्मा चैतन्य शून्य होते, कभी नहीं होती, असंभव दोष है। तो ये लक्षण कभी भी नहीं मिलेगा। जो ये तीनों चीजें जिसमें नहीं होती है, वो सही लक्षण है। तो यहाँ पर पुरुष का लक्षण चैतन्य बताया है। ये चैतन्य आत्मा को छोड़कर अन्य किसी अजीव में नहीं पाया जाता, इसीलिए जीव का चैतन्य लक्षण इन तीनों दोषों से रहित समीचीन है। हाँ, तीनों दोषों से रहित है। तो देखो, तो बात करने की लोग क्या करते हैं। अब परिणममानो नित्यं ज्ञानविवर्तेरनादिसन्तत्या परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता न भोक्ता च, कर्ता न भोक्ता च। निश्चय से वह जीव द्रव्य हमेशा अनादिकाल से अखंड संतान रूप से धारावाहिक ज्ञान के पर्यायों द्वारा परिणित हो रहा है, और
उन अपने पर्यायों का ही वह स्वयं कर्ता या भोक्ता होता है, अन्य का नहीं। न अन्य का कोई संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। वास्तविक रूप से विचार करने से यही सिद्धि होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों का धनी करता या भोगता है, अन्य का कदापि नहीं हो सकता। यह वस्तु स्वभाव है। यदि कहीं हर एक वस्तु दूसरे का कर्ता या भोक्ता हो जावे या होने लगे तो तमाम लोग की व्यवस्था बिगड़ जावे। कोई भी कार्य नियमित नहीं होगा, जिससे एक तरह से अराजकता सरीखी उत्पन्न हो जाएगी। अगर एक दूसरे के अपने कर्ता भोक्ता बन जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी अराजकता हो जाएगी। जैसे अभी हम्म मणिपुर में हो रही है अराजकता, तो सब कोई ना कोई हम्म दूसरे के अंदर घुस रहे हैं। सब अपना अपना काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे में घुस के परेशान कर रहे हैं ना, तो अराजकता हो गई। जैसे पुलिस पुलिस का काम हम्म करे, व्यापारी व्यापारी का काम करे, वो डॉक्टर डॉक्टर का काम करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, लोग पुलिस का काम खुद करने लग जाते हैं, तो अराजकता उत्पन्न हो जाती है। तो सुख शांति हम्म तो ऐसे अराजकता हो जाएगी जब एक वस्तु एक दूसरे का कर्ता भोक्ता बनने लग जाएंगे। सुख शांति के दर्शन नहीं होंगे, संसार दुख दारिद्र हो जाएगा इत्यादि। अतः वस्तु अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ती, ये अटल रहती है। उसके लिए किसी व्यवस्थापक या नियंता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः वस्तु जब स्वतंत्र है, वह स्वतः सिद्ध है, प्रकृत या ईश्वर जन्य नहीं। तो किसी भगवान ने इन सबको कंट्रोल नहीं करा है, कोई नियंता नहीं है अपने आप। सब अपने आप चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए जीव द्रव्य ज्ञान में है, अतः सदैव वह अपने ज्ञान पर्याय के साथ रहता है, ज्ञान को नहीं छोड़ता है। अन्यथा वह अज्ञानी ज्ञान शून्य हो जाए, जो असंभव है। ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होता और अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं होता, ये पक्का नियम है। इसके विरुद्ध किसी शक्ति विशेष, ईश्वर आदि के द्वारा अन्यथा हो जाता है, ये कहना मूर्खता है। क्योंकि वस्तु के स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। मिथ्या ज्ञान के समय भी जीव जानता ही है, चाहे उल्टा क्यों नहीं जाना, पर जानना गुण जो उसका स्वभाव उसको नहीं छोड़ता। तो जीव हमेशा ज्ञान, चाहे अच्छा सही जाने चाहे गलत जाने, पर जानता जरूर है। चाहे मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान, ज्ञान जरूर होगा उसको, अज्ञानी नहीं है। कुछ तो मतलब निकाल लेता है सब चीज का। कुछ तो मतलब निकाल, अपना अपना सब, किसी को भी देख लो, सब अपना अपना मीनिंग निकाल लेता है, उसमें खुश रहता है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी जवानी की ज्ञान से सूझे लोकारो सोवाणी सोवाणी मस्त करे सत दरे सदा दे तो दो हे हे जन जिनवाणी भारती कोई जगो दिल रे तेरा जो जो तेरा सनावे सनावे सो पावे सुख से। की जय। ये अपन अभी गाथा नंबर 10 पढ़े थे। तो गाथा नंबर 10 जो है वो अपन आगे बढ़ाते हैं। इसमें कल अपन ने इसको पढ़ा था शुरुआत में कि निश्चय न से, अगर थोड़ा सा निश्चय, अक्षर बड़ा करो। इसको तो वो बोला उसको बोल में ना पियानो बजा लो। आप दिख रहा है? बस 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 पियानो बजाने के लिए बोला उसने। निश्चय न से ये जीव, निश्चय न से ये जीव हमेशा अनादिकाल से अखंड संतान रूप से धारावाहिक ज्ञान की पर्याय द्वारा परिणत पियानो बजाने दे। अपने तू आ रही जा तो कर गया। जो जीव है ये लगातार अलग अलग ज्ञान की पर्यायों के अंदर परिणत होता जा रहा है, परिणत होता होता रहा है खंड रूप से, धारावाहिक, एक के बाद एक के बाद एक। अपने आप कभी भी देखना, कभी ऐसा स्थिति आती है कि तो आप सोचते नहीं हो, कुछ ना कुछ आप दिमाग में चलता ही रहता है। हम्म तो जानना और देखना जो अपना ज्ञान का जो स्वभाव है, उसके अंदर पर्याय अपने बदलती रहती है और लगातार ज्ञान की पर्याय द्वारा परिणत होता जा रहा है। उन अपनी पर्यायों का जो अपनी पर्याय बन रही है, उसका वो स्वयं करता है या भोगता है। जो अपन पर्याय दिमाग में अपने बन रही है ज्ञान की, उसका कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। जैसे कोई भी कहानी चालू होती है ना, सबसे पहले आप उसके बारे में विचार करते हो, कुछ कुछ सोचते हो, फिर वो जैसे अपने दिमाग में विचार आता है, आप उसको फिर धीरे 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 उसको फिर उसको साधन जुड़ाते हो। संभ्रम समारंभ आरंभ, तो संभ्रम में पहले आप हम्म सोचते हो, फिर समारंभ करते हो, उसका साधन, फिर आरंभ करते हो। तो संभ्रम समारंभ आरंभ, संभ्रम में शुरुआत के अंदर आप ज्ञान की पर्याय जो है आपके परिणत होने चालू हो जाती है। फिर हम्म उसका जो भी करता है वो भोक्ता वो खुद ही है, अन्यथा नहीं। तो बस जितने भी अपने जीव जो है, वो जीव का जो ज्ञानात्मक जो
विचार है, जो ज्ञानात्मक परिणति है, उसका परिणामन का कर्ता भोक्ता वो खुद ही है। वास्तविक रूप से विचार करने से यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य, अब आगे द्रव्य पे ले आए, अब जीव से निकल के आगे द्रव्य पे। पहले बात कर रहे थे जीव पे, अब बात कर रहे हैं द्रव्य पे। तो जीव भी एक द्रव्य ही है। जीव क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य। तो द्रव्य के अंदर दो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? गुण और पर्याय। तो गुण और पर्याय हमेशा होती है, कोई भी अगर आप देखोगे ना, गुण और पर्याय हमेशा जुड़ी रहेगी। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों का धनी, यानी गुण और पर्याय हर द्रव्य में होगी। जैसे पुद्गल का गुण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये पुद्गल का गुण है। और उसके पर्याय क्या है? वो पर्याय जो भी भारी है, हल्का है, भारी है, जैसे मान लीजिए उसमें छाया पड़ती है, नहीं पड़ती है, उद्योत है, चमक है, सही कई चीजें जो भी आपको दिखाई देता है, सब सब पुद्गल ही है। उनके अपने अपने पर्याय है। जैसे कोई चीज आपने बना ली, मटका बना लिया, तो मटका के पर्याय हो गई। तो पर्याय है, जो भी आपको दिख रहा है सब पर्याय है होती पुद्गल की। तो आपने मिट्टी का मटके रूप में पर्याय बना दी, तो वापस मिट्टी को तोड़ दिया, वापस मिट्टी बन गई, तो मिट्टी फिर दूसरे पर्याय में बदल गई, फिर सुराई बन गई, तो सुराई का पर्याय हो गया। तो वो जो गुण और पर्याय जो है, वो उसका उसका कर्ता भोक्ता वो खुद ही है, अन्य कदापि नहीं हो सकता। ये वस्तु का स्वभाव है। यदि कहीं हर एक वस्तु दूसरे का कर्ता भोक्ता हो जावे, तो तमाम लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। दूसरा दूसरा उसमें कोई ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसका कर्ता भोक्ता खुद ही होता है। और फिर अपन ने बात की, अगर इस तरीके से अगर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं कि कोई ईश्वर है, वो ईश्वर आपका अभी क्या है कि आज हम गए थे कॉन्फ्रेंस में आज सुबह, तो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम आपके पाप धो देंगे, तो हम आपका ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अब वो फिर हंसने लग गए कि किसी का पाप को धुल सकता है क्या? कभी भी नहीं धुल सकता। पाप कोई आदमी ब्राह्मण कहता है, पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। पाप पाप और पुण्य का जो है, कोई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरा आदमी आपका कर्ता भोक्ता बन जाए, दूसरे आपके पाप को धो ले, दूसरा आपका पुण्य को भोग ले। हो ही नहीं सकता। ना तो पाप को धो सकता है, ना पुण्य को भोग सकता। आपका पुण्य आपको मिलेगा, आपका पाप आपको मिलेगा। तो दूसरा कोई ईश्वर भी नहीं है ऐसा। ऐसा कोई ईश्वर व्यवस्था नहीं है जो नियंता नहीं है, जो सब चीज करे, जो आपको आपका कंट्रोल करे। अपन कह रहे कि ईश्वर है, इस तो वो ईश्वर आपको सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो आपका आपका आपके पाप और पुण्य को कंट्रोल कर सके। तो पाप पुण्य आपके साथ ही है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे आप अपना पाप और पुण्य वो ईश्वर को कर, तो ईश्वर कुछ करता नहीं है, ऐसा कोई नियंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान, आप कहते जब ईश्वर कुछ करता धरता नहीं है, तो फिर जाके पूजा क्यों करें, मंदिर क्यों बनाए? फिर मंदिर में क्यों जाते हो आप? फिर जैनी लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मूर्ति क्यों बनाते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे जब ईश्वर करता ही नहीं है? फिर बाद में ये सवाल का जवाब ये है कि ईश्वर खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन आप वहां जाके उनके वीतराग वस्तु के अपने आप में वीतरागपना प्रकट करने के भाव बनते हैं। आपके अंदर तपस्या करने के भाव बनते हैं, आपके अंदर मोह छोड़ने के भाव बनते हैं। जब आपके अंदर उनको देख के भाव बनते हैं, जैसे कांच के सामने खड़े होकर आप अपनी अपनी कमियां को देख पाते हो, फिर कमियां को सुधारते हो। वहां जाके अपनी कमी को देखते हैं और अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करते हैं। जब अपनी कमी सुधारेंगे, कल्याण होगा। आप वहां जाके ईश्वर का गुणगान करने से अपने अंदर कमियां को गुणगान करो कि वो ईश्वर ऐसे हैं, वो अपने अंदर भी वो कमी कम भी करो साथ के साथ। अगर वो नहीं कर रहे हो, तो फिर वहां ईश्वर के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो करता तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो जाके खुश हो जाएगा और आपको वरदान दे देगा कि सारे पाप तेरे धुल जाएंगे। वहां जाने से आपके पाप धुलेंगे नहीं। धुलेंगे कैसे? जब आप अपने आप को सुधारोगे तो पाप धुल जाएंगे। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से आपका कई कर्म कट जाते हैं, लेकिन कर्म कब कटते हैं? जब आप उस कर्म को काटने के सोचोगे, जब आप उसके लिए आप आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, तब कर्म कटेंगे। ऐसे जाने से कर्म नहीं कटेंगे। उसके वैसा भाव भी तो आपके अंदर आने चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्यों गया वो मंदिर। बस माँ ने बोला है इसलिए जाके आ गए, कि माँ बोलती है जाके मंदिर जाओ, तो मैं मंदिर जाके आ गया, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब मंदिर जाके भगवान को देख के अपने आप को सुधारो, तो सरी कांच के सामने खड़े हो गए, तो आप आप सुंदर बन जाओगे क्या? बस तो कुछ करेगा ही नहीं। आप अपनी कमी देखोगे, फिर उसमें आप ठीक करोगे अपने आप को, तब सुंदर बनोगे। काश थोड़ी आपको सुंदर बना देगा। ऐसे ही मंदिर जाने से आप सुंदर थोड़ी हो जाओगे, मंदिर जाने से आपके पाप थोड़ी कट जाएंगे। पाप काटने के लिए वो खुद करना पड़ेगा। इसलिए जीव द्रव्य ज्ञान में है, अतः सदैव अपने ज्ञान पर्याय के साथ रहता है। ज्ञान
को नहीं छोड़ता है, वो अज्ञानी हो जाए ये संभव नहीं। और कभी ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता और अज्ञानी ज्ञानी नहीं होता, ये नियम होता है। इसके विरुद्ध किसी शक्ति विशेष ईश्वर के द्वारा अन्यथा हो जाए ये कहना मूर्ख है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान के समय जीव जानता है, चाहे वह उल्टा क्यों ना जानो, पर जानना गुण का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जब मिथ्या ज्ञान होता है तो उल्टा जानता हो, पर जानता जरूर है। तो अब कहते हैं ज्ञान की दो पर्याय होती है, ज्ञान के दो शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय। जब तक ज्ञान के साथ द्रव्य का संयोग रहता है तब तक ज्ञान की अशुद्ध पर्याय रहती है। जब अपने ज्ञान के साथ जब कर्म जुड़ जाते हैं ना, तो द्रव्य का संयोग है, पुद्गल आपके साथ जुड़ गए तो अशुद्ध पर्याय रह गई। ये सामान्य नियम। जब भी किसी के साथ मिलावट हो गई एक तरीके से, तो मिलावट होने से अशुद्ध बन गई। विशेषता जब तक ज्ञान के साथ मोहनीय कर्म का संबंध रहता है, जब तक मोहनीय कर्म रहता है अर्थात मिथ्यात्व व राग द्वेष आदि का संबंध रहता है, तब तक ज्ञान, जब क्या हो रहा है कि आपके ज्ञान के साथ क्या जुड़ गया, मोहनीय कर्म जुड़ गया। अभी प्रॉब्लम यही है अपने साथ, आप अपने साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने साथ मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म अपने ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ज्ञान के साथ मोहनीय कर्म जुड़ गया तो अब क्या करें? तो अब क्या होगा, वो आपको नचाए, वो कहे ये जो शरीर है ये तेरा है, इसका ध्यान रख, इसका ये कर, इसका ये परिवार तेरा है, ये घर तेरा है, ये सब तेरा। अपना अपना अपन के भाव आएंगे मोहनी कर्म से। मोहनी कर्म से कहते हैं ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तो तो वो मोहनी कर्म जब आपको तक डांस अपनापन का कराएगा। भाव नहीं आएगा तब तक संभालेंगे नहीं। बस, तो जब तक अपनापन का भाव नहीं आएगा आप संभालोगे नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि आप संभालो दाई की तरह, जैसे दाई होती है ना, दाई, जैसे आप माँ, हाँ। माँ कहती है ये बच्चा मेरा है, और दाई कहती है कि नहीं बच्चे को रखवाल करना मेरा कर्तव्य है। बस वो दाई की ड्यूटी, दाई कभी बच्चे को अपना मानती है क्या? हम्म। दाई भी बच्चों को पाल रही होती है, दाई भी अपने बच्चों को पाल रही होती है, माँ भी अपने बच्चों को पाल रही होती है, लेकिन माँ अपने बच्चों को मोह से पाल रही होती है, और दाई ड्यूटी करके करती होती है। दाई भी अपने काम कर रही होती है, वो ड्यूटी करके कर रही होती है। पैसे आप भी अपने पास रखते हो अपने घर में, और बैंक मैनेजर भी रखता है पैसे अपने बैंक के अंदर, लेकिन जो कैशियर होता है वो पैसे को अपना मानता है क्या? संभाल के तो वो भी रखता है। वो कौन सा ऐसे आपको छोड़ दे, वो भी संभाल के पूरा गिन गिन के, आपसे ज्यादा गिन के रखता है। आपको तो फिर भी आपके घर में अकाउंटिंग में गलती हो जाए, लेकिन कैशियर की तो 1 रुपए की गलती, क्या वो पैसे को अपना मानता है? पैसे को अपना नहीं मानता। काम से अब मैं मकान तो मैं भी कईयों के बनाता हूँ, कईयों के मकान बना दिए, तो क्या मैं उन मकानों को अपना मानता हूँ क्या? वो ऐसे ही बनाता हूँ जैसे मेरा खुद का मकान बन रहा है, तो क्या मैं उसको अपना मान लेता हूँ? नहीं मानता ना। क्यों हम्म। नहीं मानता? क्योंकि ड्यूटी है मेरा, बस कर लिया काम। ऐसे संसार में रह के आप ड्यूटी उसको अपना मानने की जरूरत क्या है आपको? ये मेरा है तभी क्या संभाल रखो क्या? अपना बिना माने संभाल नहीं रख सकते क्या? रखते ही है, कई बार रखते हैं। आप धर्मशाला में जाते हो, तो धर्मशाला में जाके आप चीजों को करते हो, तो वो धर्मशाला के कमरे को अपना मान लेते हो क्या? लास्ट में छोड़ के ही आते हो ना उसको। दुखी होते हो क्या? और आने पे ज्यादा खुश होते हो क्या? कुछ नहीं। गए जैसे अपना काम किया, रात को निकले, सुबह निकल के आ गए। तो क्या उसको गंदा करते हो? उसको स्क्रैच करते हो? कुछ नहीं करते। अब बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से रखते हो, जैसे अपने घर में रखते हैं वैसे वहां रखते हैं। टेम्परेरी मानते हैं कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए रहना है, फिर छोड़ के, पर उससे उसे छोड़ते वक्त दुखी थोड़ी होते हो कि मैं धर्मशाला छोड़ के जा रहा हूं। कभी धर्मशाला छोड़ते वक्त या कमरे को छोड़ते वक्त आप दुखी हुए क्या? आप घर छोड़ते वक्त क्यों दुखी हो जाते हो? तभी क्यों उसके अंदर जब धर्मशाला छोड़ दे, आप उस कमरे की चिंता हो रही है कि उस कमरे में क्या हुआ, अरे उसमें वो पेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी चिंता करते हो क्या? आप नहीं करते। ऐसे घर के अंदर है, आप उसमें मोह करते रहते हो। अरे यार उसमें वो तो मेरा घर था, वो ले गया साहब, तो उसमें कब्जा हो गया साहब, वो मोह करा। तो मोह अपना काम कर रहा है और ड्यूटी अपना काम कर रही है, लेकिन ड्यूटी को मोह का रूप दे देते हैं। जब तक ज्ञान के साथ मोहनी कर्म का संबंध रहता है तब तक मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि संबंध रहता है, तब तक ज्ञान का अशुद्ध पर्याय या विवाह पर्याय माना जाता है। और जब ज्ञान के साथ से मोह कर्म का संबंध छूट जाता है तब ज्ञान का शुद्ध पर्याय पूर्ण प्रकट होता है। जैसे ही मोह छूटेगा आप शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध पर्याय आ जाएगी आपकी ज्ञान। काम तो दोनों ही ज्ञान के हैं, लेकिन एक में अविभाव रूप है, एक में शुद्ध हो गए, स्वभाव रूप हो गए। इसके बीच में जब तक पूर्ण मोह कर्म का संबंध नहीं छूटता है तब तक शुद्ध अशुद्ध, अब बीच में हो गया, एक तो शुद्ध हो गया एक अशुद्ध हो गया, बीच में शुद्ध अशुद्ध यानी मिश्र अवस्था ज्ञान की रहती है। तो इसमें कुछ तो प्योर हो गया और कुछ इम्प्योर हो गया, तो उससे बोलते शुद्ध अशुद्ध मिश्र, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि संयोगी पर्याय अशुद्ध पर्याय कहलाता है, फिर भी एक दूसरे का
जो सहयोगी पर्याय होती है वो अशुद्ध अवस्था कहलाती है। पर फिर भी एक दूसरे के तादात्म्य ना होने से, एक के या समवाय ना होने से द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध पर्याय ही माना जाता है। भावार्थ, द्रव्यगत सामान्य पर्याय का शुद्ध पर्याय और पर्यायगत विशेष पर्याय को अशुद्ध पर्याय माना जाता है। फलतः सामान्य पर्याय का क्षय नहीं होता है और विशेष पर्याय का प्रतिक्षण क्षय होता रहता है। ऐसा सिद्धांत, ये सिद्धांत बन गया कि जो द्रव्यगत का जो सामान्य पर्याय, दो तरह की पर्याय हो गई, एक होगी शुद्ध, एक होगी अशुद्ध। तो शुद्ध पर्याय होती है वो तो होगी सामान्य, उसका क्षय नहीं होता। और जो विशेष पर्याय होती है जो अपने संयोग के साथ बनती है या किसी के साथ मिक्सअप करके मिलती है, तो वो जो चीजें होती है उसका प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है। संयोग पर्याय होने वाले राग आदि को प्रस्तुत निश्चय से कथनचित जीव कहा जाता है। जीव की परिभाषा आ गई, कथनचित जीव हो गया ये, क्योंकि सहयोगी पर्याय में आप अशुद्ध निश्चय से जीव कहा जाता है और कथनचित जीव का नहीं है। संयोग गज है, औपपादिक है, औपपादिक मतलब संयोग गज है, ऐसा कहा जाता है। किंतु पुद्गल का ऐसा कहना गलत है, संभवता नहीं है। द्रव्यार्थिक नय में या निश्चय नय से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, पर से भिन्न है, और पर्यार्थिक नय से अशुद्ध है व्यवहार में। अब इस तरीके से दो भाग हो जाते हैं, एक होती है द्रव्यार्थिक न्याय, एक होता है पर्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय के अंदर अपन बात करें तो जीव भी शुद्ध है और कर्म पुद्गल है वो भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। पर अगर द्रव्यार्थिक, जब पर्यार्थिक की बात करेंगे तो फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, दोनों ही अशुद्ध हो गए। भी अपनी जो स्थिति है उसमें अपने कर्म चुपके हुए हैं, तो ना तो हम प्योर प्योर तरीके से, ना तो अपन शुद्ध अपन जीव है और ना ही पुद्गल, अपन अभी मिक्स में बने। अभी अपन को कहा जाए तो अपन क्या है, अपन मिक्सचर है। तो दोनों अशुद्ध अवस्था के अंदर, प्योर तो है ही नहीं। लेकिन अगर द्रव्यार्थिक नय से बोलो तो प्योर है, क्योंकि द्रव्यार्थिक में द्रव्य तो अलग है ही। अब ज्ञान का अणु वह महत पर्याय क्या होता है? ज्ञान का सबसे छोटा पर्याय अक्षर पर्याय। ज्ञान का सबसे छोटी पर्याय होता है अक्षर पर्याय, छोटी पर्याय। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तिर्यंच जीव का होता है। सबसे छोटा से छोटा अगर होता है ना तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध तक पर्याप्त तक तिर्यंच जीव होता है। और सबसे बड़ा महान पर्याय सर्वज्ञ केवली या मनुष्य का। तो अगर अगर ज्ञान की बात करें, सबसे कम ज्ञान होता है सूक्ष्म निगोदिया में, निगोदिया जीव होता है जो सबसे छोटा ज्ञान है, उसको निगोदिया जीव सबसे छोटा होता है। ऐसे ज्ञान में केवली जीव सबसे बड़ा होता है। परंतु कोई ऐसा समय नहीं आता जिसमें ज्ञान के पर्याय का पूर्ण सर्वदा अभाव या क्षय हो जाता है, जैसा कि अन्य मत वाले मानते या कहते हैं। दूसरे मत तो कहते हैं ज्ञान का क्षय हो जाता है, अपने यहाँ कभी ज्ञान का क्षय नहीं होता, कभी कभी ज्ञान खत्म नहीं होता। छोटे से छोटा जीव बनेगा तभी उसमें ज्ञान हो गई। अब उनके कई तरीके के न्याय हैं, कई तरह के मत मानने वाले हैं जो कि मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके सबके बारे में बोल रहे हैं। तो ये अपन अपने जैन धर्म को मानता नहीं। सबसे पहले एक न्यायिक वैशेषिक, मोक्ष में ज्ञान गुण व उसके पर्यायों का अभाव हो जाता है। ये ज्ञान ही खत्म हो जाता है मोक्ष में। हमेशा ज्ञान गुण आत्मद्रव्य से जुदा रहता है, पीछे परस्पर संबंध होता है। वे गुण और गुणी में भेद मानते हैं, इस तरीके का मत है। फिर सांख्य मत, मोक्ष में ज्ञेय का ज्ञान का अभाव हो जाता है, ज्ञान शून्य रह जाता है। पुरुष आत्मा का स्वरूप चैतन्य मानता है। ऐसे ये कैसी विरुद्धता, आश्चर्यजनक। फिर बौद्ध मत, बौद्ध में दीपक के बुझ जाने की तरह ज्ञान, आत्मा नष्ट हो जाती है इत्यादि, ना मालूम आत्मा कहाँ चला जाता है। बौद्ध ये बोलते हैं जब मोक्ष हो जाता है तो आपका दीपक बुझ जाता है, जो ज्ञान का दीपक है ना वो नष्ट हो जाता है। तो अब कैसा मोक्ष मिला आप? तो बौद्ध में मोक्ष का मतलब ये है। अब उसके बाद आता है जैन। तो जैन में क्या कहते हैं, मोक्ष में क्षयोपश में ज्ञान का अभाव हो जाता है। जो क्षयोपश में ज्ञान है उसका अभाव होता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता है, क्षयोपश में ज्ञान का होता है। और कौन सा ज्ञान रहता है? क्षयिक ज्ञान रहता है, अर्थात ज्ञान का सर्वदा अभाव कभी नहीं होता है, हमेशा रहता है। तो अभी जो अपना ज्ञान है, अभी अपने पास जो ज्ञान है क्षयोपसिक ज्ञान है, शुद्ध अशुद्ध मिक्स वाला है, ये खत्म हो जाएगा और प्योर ज्ञान जो है क्षयिक ज्ञान वो रह जाएगा।
ये बोलते हैं। फिर जैन एक और बात बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान एक है, गुण गुणी में भेद नहीं है। तो गुण और गुण अलग अलग नहीं, एक ही है। वह असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेश कभी घट बट नहीं सकते, सभी प्रदेशों में ज्ञान रहता है। ज्ञान के जितने, आत्मा के जितने प्रदेश है सब में ज्ञान है, वो घट बट भी नहीं सकते। ज्ञान से खाली कोई प्रदेश नहीं रहता है, सभी प्रदेशों में सुख दुख का ज्ञान होता है। ऐसे आत्मा छोटा या बड़ा नहीं होता है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जैसे चींटी के अंदर भी आत्मा की साइज उतनी है और हाथी के अंदर भी आत्मा की साइज उतनी है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा एडजस्ट हो जाता है। प्रदेशों में संकोच विस्तार सार विसर्पण होता है। जो जितना जो आदमी आती आते आत्मा होती है। हाथी में हाथी जितनी आत्मा होती है, चींटी में चींटी जितनी आत्मा होती है, पर आत्मा की जो जो साइज है वो सेम होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो आत्मा अगर बोले आत्मा में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेशों की संख्या वही है, और ज्ञान भी उतनी ही है। लेकिन क्योंकि क्षयोपसे में ज्ञान होता है तो इसलिए वो उसमें ज्ञान का अपन को कम ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कर्म से ढका हुआ। जिस दिन कर्म हट जाएगा उस दिन अनंत ज्ञान चींटी में भी हो सकता है, अनंत ज्ञान हाथी में भी हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं है दोनों। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई बड़ी छोटी हो रही है, शरीर छोटा बड़ा जरूर हो रहा है। तो दीपक तो के बड़ा प्रकाश शरीर की में तरह आत्मा, बड़ा शरीर में आत्मा बड़ी फैलती तो है। आत्मा फैल के बड़ी हो जाती है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी चींटी में होती है। अच्छा। ये कहना चाहिए। जैसे दीपक है, तो दीपक का प्रकाश अगर आप एक एक बंद में रखोगे, डब्बे में रखोगे, तो उतना ही प्रकाश फैलेगा, और कमरे में रख दोगे तो उतना प्रकाश फैल जाएगा। लेकिन दीपक तो वही है ना, हम्म। दोनों में हम्म। दोनों में फर्क नहीं है ना, आत्मा वही है, बस फैल गई पूरी आत्मा पूरे शरीर। ऐसा नहीं है कि उसमें बड़ी आत्मा आ गई, चींटी में छोटी आत्मा, ऐसा नहीं होता है। आत्मा वही है, हाँ। चींटी वाली आत्मा ही हाथी में गई है, और शरीर बड़ा हो गया उसका, दीपक के प्रकाश की तरह। अब चार्वक मत और होता है, ये कहता है कि जीव की उत्पत्ति मानता है, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच तत्वों के मिलने से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जीव नया पैदा हो सकता है इन सब चीजों को मिल, और मरकर पुनः पांच रूप में बंटवारा हो जाता है, सब अपने अपने में मिल जाते हैं इत्यादि। उदाहरण के लिए वे गोबर का नाम लेते हैं, उसमें कुबरीला वगैरह कितने भिन्न भिन्न तरह के जीव पैदा हो जाते हैं, ऐसा समझना यह मिथ्या कल्पना है। ऐसे वो लोग बोलते हैं गोबर में गोबर के जीव बन जाते हैं कई तरह के। तो ये पांच तत्वों से जीव बनता है, वापस पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। ये चार वक्त मत बोलता है, ये मिथ्या कल्पना है। जीव कभी पैदा नहीं हो सकता, न मरता है, तथा उसकी संख्या भी घट बढ़ नहीं सकती, सदैव नियमित रहती है। अधिक क्या लिखा जाए, जीव हाँ, बस ये नाम ही सदैव जीवित रहने की अपेक्षा से बड़ा है। वह स्वतः सिद्ध है, कृत्रिम नहीं है। ये नित्य अविनाशी है, परंतु परिणामी है। अविनाशी है परंतु परिणामी है। कहा भी है, ये एक कथा आती है, इसमें आचार्य कहते हैं कि जो जीव निश्चय न्याय का आलम्बन करते हैं वही पुरुषार्थ की सिद्धि या सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और कृतकृत हो सकते हैं, संसार से पार हो सकते हैं। यही आत्मा की सच्ची सिद्धि है।